हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने एक बेलन बना लिया है। ठीक है, बेलन, और बोला गया है आपका इसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई हम लोग 2.4 सेंटीमीटर दे रहे हैं। 2.4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ठीक है, ठीक है, इसका हो गया ऊंचाई आपका 2.4 और इसका व्यास की ना 1.4। ठीक है, तो इसको बेलन का व्यास भी पहले हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो बेलन का व्यास हम लोग लिख देते हैं 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, और इस पर बोला गया है इसी ऊंचाई इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया, तो हम लोग एक खोल काट लेते शंक्वाकार। तो लीजिए, ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ भी काट लेते हैं। चलिए, खोल काट लिए, और उसके बाद बोला गया है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग शंक्वाकार खोल काट लिए तो हमारा पहले क्या था और अब क्या बचा, ये इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा क्या था। देखिए पहले हमारा था बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस, फिर हमारा क्या था, फिर हमारा ऊपर वाला देखिए एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। फिर देखिए नीचे भी एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल πr²। ठीक है, कर लिया। ठीक है, जब देखिए शंक्वाकार खोल काट करके हम लोग अलग कर लिए, तो देखिए इसका साथ ये जो नीचे वाला वृत्त है ये भी हट गया, तो एक वृत्त को तो आप हटा दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या बच गया, आपका शंक्वाकार खोल, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपका बच जाएगा πr/l, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए हमें पाई का मान मालूम है, आर भी हमें मालूम है, व्यास से हम लोग आर निकाल लेंगे। ठीक है, उसका आधा कर देंगे व्यास का, और हमें एच का मान मालूम है बेलन का। ठीक है, पाई आर मालूम है, और यानी कि पाई मालूम है, आर मालूम है, क्योंकि आर इसलिए शंकु का मालूम है क्योंकि जो आपका बेलन का है वो शंकु का भी है। ठीक है, लेकिन एल मालूम नहीं, तो हम लोग पहले एल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, ठोस का शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो पहले दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हल। हल लिखते हैं यहाँ, यहाँ ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका बाद आपका दिया हुआ है व्यास, व्यास व्यास बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1.4/2, आधा कर दीजिएगा। ठीक है, तो आधा करेंगे तो आपका आया, काटेंगे तो आएगा 2×7=14, और एक संख्या पहले पहले पॉइंट, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, यानी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, त्रिज्या आ गया। ठीक है, ये दोनों का है, बेलन का भी है और आपका शंकु का भी है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ सवाल में बोल दिया ऊंचाई और व्यास, ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया, मतलब दोनों का लिए ही है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना, अब हमें बोलेंगे हमें निकालना है कि हमें एल ज्ञात करना है। देखिए एल, ठीक है, शंकु का लिए, क्योंकि शंकु और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग एल निकाल ले, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो लिखते हैं
इसीलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई एल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान डालते हैं। देखिए एच कितना है 2.4, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, आर कितना है 0.7 स्क्वायर है, इसको डाल दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये 2.4 को दो बार लिखेगी, स्क्वायर करेगा, ठीक है, तो 2.4 गुना 2.4, ठीक है। तो देखिए चाचा को 16, 4 बचे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 का 7, हाथ में बचा 1, 4 और 1 5, और पॉइंट कितना, एक संख्या पहले नीचे और ऊपर एक संख्या में, दो संख्या पहले, दो संख्या पहले लगा दिया लास्ट से, तो 5.76, फिर जोड़ दीजिए। अब 0.7 को स्क्वायर करेंगे, ठीक है, चलिए करते हैं। 0.7 और 0.7 सती सती 49, ठीक है। एक संख्या पहले पॉइंट, एक संख्या पहले पॉइंट है, दो संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो आ जाएगा 0.49, 0.49, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, अब देखिए जोड़ देता हूँ, ठीक है। 5.76, 5.76 से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए 9 6 15 का 5 आदमी बचा 1, 7 4 11 1 12 का 2 आदमी बचा 1, 5 और 1 6, ठीक है, 6.25, ठीक है। अब 6.25 का हमें क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल निकलेगा 6.25 का, 6.25 का। तो देखिए लास्ट से डबल लेते हैं, एक तो लेंगे, ठीक है। अब देखिए टेबल पढ़ेंगे, देखिए 2 का टेबल 2 ही बार पढ़ना है, 1 का टेबल 1 ही बार, 3 का टेबल 3 ही बार, तो 3 तिया देखिए 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपका 2 बच गया, ठीक है। 2 जोड़ दीजिए इधर, जो इससे हम भाग ले, जितना भाग देते उसको जोड़ते, 2 2 4, अब 2 5 को एक साथ उतारिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका 5 लीजिएगा, तो यहाँ भी आपका 5 लीजिएगा, 5 25 25 का 5 2, 5 20 2 22, ठीक है। और यहाँ पॉइंट डालिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट, तो उसके बाद आपका 2 5 उतरा ना, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरी कट गया, ठीक है। तो आपका आ गया 2.5, बस ये आपको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका आ गया तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो ये आ गया, बस निकाल दिए। इसीलिए इसीलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा क्या, बराबर आपका हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फिर जोड़ क्या, ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख दिए इसे, ऊपरी ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो देखिए आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल जोड़, और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ देखिए वृत्त का तरह है, तो वृत्त का फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। तो पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, देखिए अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, सब तरफ से पाई आर कॉमन ले देंगे, सब तरफ पाई आर आएगा, तो लिख लीजिए पाई आर। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2h बच जाएगा, पाई आर ले चुके हैं, तो 2h जोड़, यहाँ सिर्फ एल बच जाएगा, फिर जोड़, यहाँ पाई ले चुके, आर दो होता है, एक तो आर ले चुके, तो एक तो आर बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब मान बैठाइए, देखिए पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, आर हमारा कितना देखिए 0.7 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 गुना एच का मान हमारा कितना है, एच देखिए आपका 2.4 है, ठीक है, लिख दीजिए 2.4
जोड़ एल हमारा निकला 2.5 है, देखिए 2.5 लिख दीजिए और जोड़ आर हमारा है 0.7। चलिए अब देखिए 7 से काटते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट हटा के 1 पॉइंट का लिए और एक अंक है पॉइंट के बाद 0 लगा दिए, 7 7 काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 5 6 10 और 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ठीक है। अब चलिए यहाँ गुना करेगा, पहले हम लिख देते हैं यहाँ 11/5, फिर गुना इन सबको करते हैं ब्रैकेट के अंदर गुना, ठीक है। देखिए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 4.8, ठीक है। फिर प्लस 2.5 को ऐसे लिखिए, फिर प्लस 0.7 को ऐसे लिखिए, ठीक है। अब सबको जोड़िए, इसको पहले ऐसे लिख दीजिए 11/5 गुना सबको जोड़िए तो 4.8, 2.5 और 0.7, ठीक है। 8 5 13 7 20 का 0 में 4 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो लिख दीजिए 8.0, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, देखिए अब गुना करते हैं, 8.0 है तो पॉइंट ये आपका पॉइंट का बाद 0 कोई वैल्यू तक काट दीजिए, ठीक है। तो 8 से 11 गुना करिए 88/5 है, 5 लिख दिया। अब 5 से हम लोग भाग दे देते, ठीक है। तो 88 डिवाइड 5, देखिए 5 एकम 5, 3 आया घट के, ठीक है। फिर 8 उतारिए, 5 7 35, ठीक है। आपका 3 आया कट गया, ठीक है। पॉइंट डालिए 0 उतारिए और 5 6 30 पूरा पूरी कट गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल निकालिए, इसीलिए क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। ये तो आ गया आपका इतना आंसर, ठीक है। लेकिन आपका सवाल में क्या बोला गया है, आपका सवाल में बोला गया है, देखिए बोला गया है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए निकटतम का क्या मतलब है, तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ कितना था 17.6, 17.6, ठीक है। 17.5, फिर 17.4, ठीक है। यहाँ 17.3, यहाँ 17.7, 17.8, ठीक है। ये है, समझ लीजिए। तो देखिए अगर पॉइंट के बाद 5 से नीचे कोई भी संख्या होगा, मैंने 0.4 आएगा, तो ये हम लोग क्या करते हैं 17 के निकट इसको समझते हैं। लेकिन अगर 5 से ऊपर मैंने 0.6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 18 से निकट समझेंगे, क्योंकि यहाँ 17 एक जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ मतलब 5 से ज्यादा है, अंक 6 है, तो एक का करेंगे 7 में एक जोड़ देते, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, मतलब 18 आपका आ जाएगा। तो बस ये लिख देना है, ठीक। तो लिखते हैं अतः 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 शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं देखने वीडियो के साथ, धन्यवाद।